पॉइंट नंबर टू है नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को जान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। गोया अपने आप को पहचानना बहुत बड़ी बात है, और ये काम जो है ये करना है, ये आपके मेरे ऊपर फर्ज है कि हम ये काम। अपने आप को जानना क्या है? कभी आपने अपना अंगूठा लगा के देखा? कभी? आज जाके आपने काम करना है अपना अंगूठा लगाने, और अपने घर में से उस शख्स का अंगूठा ढूंढना है जिसके साथ आपका और उसका डिजाइन मिलता हो। किसके साथ मिलेगा? अब्बू के साथ कि मामा के साथ? मामा के साथ। और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा मुआजिजा होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये जियो पे खबर चलेगी। आप मुझे बताइएगा, मैं जियो वालों को बुला लूंगा, मैं कहूंगा भाई सियालकोट आओ। वो कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा सियालकोट में हमारी एक ऐसी बेटी है जिसके फिंगरप्रिंट्स उसकी मामा के फिंगरप्रिंट्स से मिलते हैं, और वो खबर चलाएंगे कि लो जी मुआजिजा हो गया, दो इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम हो गए, ये माँ और बेटी के फिंगरप्रिंट सेम है, और खबर चलेगी पूरी दुनिया में। ओबामा आपको फोन करके कहेगा कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपके साथ फोटो बनाना चाहता हूँ। क्या पता चला यहाँ से? ये ऐसे हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। जितने इंसान अल्लाह ने आज तक पैदा किए, और इस वक्त दुनिया में 6 अरब इंसान हैं, इन इंसानों में से किसी 2 इंसानों का फिंगरप्रिंट इज नॉट द सेम। ना है ना हो सकता है। क्या मतलब? वेरी सिंपल, अल्लाह ताला ने जैसा आपको बनाया वैसा किसी और को बनाया ही नहीं। इसका मतलब उसने आपको स्पेशल बनाया। अगर आपको स्पेशल बनाया, यू आर स्पेशल, यू आर वीआईपी, तो फिर आपको कोई स्पेशल सलाहियत भी देके भेजा होगा जो दूसरे इंसानों से डिफरेंट है। पहचानना है कि अल्लाह ने आपको दूसरे इंसान से क्या मुख्तलिफ दिया है, उसको पहचानो। मैंने ये पहचाना, मैंने ये पहचाना। मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, और मेरा भाई मुझे साइंटिस्ट बनाना चाहता था, और मैं ना डॉक्टर बना ना साइंटिस्ट, मैं टीचर बन गया, मैं कम्युनिकेटर बन गया। क्यों? मैंने पहचान लिया क्या कि कुदरत ने मुझे कम्युनिकेटर बना के भेजा है। कुदरत ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है वो ये कि जो चीजें लोग समझ नहीं पाते मैं समझ के उनको समझा दूं, और ये सलाहियत मेरे अंदर कुदरत ने कूट कूट के भरी हुई है। मैंने इसको पहचान लिया, चुनाचे मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से वापस आ गया, दाखिला हुआ वापस आ गया, दाखिला करवाया हुआ। जिस दिन समझ आ गई तो ये काम तो कुदरत ने, इस काम के लिए तो मुझे पैदा ही नहीं किया, ओहो कुदरत ने मुझे इस काम के लिए पैदा किया है, तो वापस आ गया। शुरू में मेरी मुखालफत भी हुई, लेकिन मुझे पता था कि मैं खुश रहूंगा किस काम में जो कुदरत ने मुझे बना के भेजा। नो योरसेल्फ। चुनाचे मैंने टीचिंग शुरू की, टीचिंग से ट्रेनिंग शुरू की, ट्रेनिंग से मास्टर ट्रेनर बना, और फिर ये सिलसिला आज तक जारी, और सुबह से शाम तक मेरा यही काम है, मैं यही काम कर रहा हूँ, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को जाना। अगर मैं साइंटिस्ट बन जाता तो अब क्या आधा साइंसदान बनना चाहिए, अब क्या। क्यों? क्योंकि कुदरत ने मुझे साइंटिस्ट नहीं ना बना के भेजा, ठीक है, कुदरत ने मुझे कुछ और बना के भेजा था। ठीक, तो मेरे अंदर यूं समझ लें कि जितनी सलाहियतें हैं उनमें से पीक की सलाहियत क्या है? कम्युनिकेटर वाली। बाकी सलाहियत इससे कम है, ये कम है और कम है। मैंने इसको पकड़ लिया, चाची मैं इसमें बहुत डेवलप कर गया। अगर मैं इसको पकड़ लेता तो डेवलप इसमें भी कर जाता, लेकिन उतना अच्छा खुश नहीं रहता, उतना इंजॉय नहीं करता लाइफ को जितना कि अब मैं करता हूँ। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आपने अपनी उस सलाहियत को जानना है कि आप क्या हो, कैसे। बहुत आसान है। जो काम करते हुए आपको थकावट ना हो, जो काम आप छुट्टी वाले दिन भी करें, जो काम आप बीमार होने की हालत में भी करें, जो काम आपको करते वक्त खुशी हो, बेशक सारी दुनिया आपको कहे कि बहुत मुश्किल है, नहीं होता, हमसे तो नहीं होता, लेकिन आप वो काम आसानी से कर जाते हो, इसका मतलब है कुदरत ने आपको वैसा बना के भेजा है। तो ये आपने गौर फिक्र करते रहना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी फील्ड का पता चलेगा कि रब ने आपको किस काम के लिए बनाया। तो पिछले सेशन में एक टीचर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा सर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि एमएससी करो मैथमेटिक्स, और मैं जो है
मेरा दिल करता है कि मैं वकालत करूं, तो मेरे वालिद ने मुझे जोर जोर लगवा के एमएससी में एडमिशन करवा दी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि मैं आपके वालिद को समझा सकता हूँ ये बात अगर आप मुझे उनसे मिला दें तो, लेकिन कहने लगी कि जब मैं देखती हूँ कि आने वाले वक्त में एमएससी मैथ जो है इसको तो बहुत प्रोटोकॉल होगा, इससे जॉब भी मिलेगी, लेकिन वकालत में इतना जो है ये तरक्की नहीं है, तो फिर कभी कभी मेरा दिल वो करता है। मैंने कहा पैसों को ना देखो, पैसा इंसान को कभी खुशी नहीं देता। ये हमें लगता है कि पैसा खुशी देता है, ऐसा नहीं है। आप पैसों से बेड खरीद सकते हो, क्या नींद खरीद सकते हो? नहीं, सिंपल सी बात। हम पैसों से खाना खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से अपनी मन की भूख कभी नहीं मिटा सकते। अंदर की भूख जो है वो नहीं कभी मिटा, इसीलिए वो खा खा के मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी भूख खत्म नहीं होती। जबकि जिंदा रहने के लिए खाना होता है, थोड़ा सा खाना बहुत काफी होता है। मेरे नबी ने फरमाया उतना खाओ कि एक हिस्सा जो है ये आपके पेट का खाली रहे। ऐसा है ना? इसका मतलब ये है कि आप पैसों से खाना तो खरीद सकते हो, लेकिन अपनी भूख नहीं मिटा सकते। भूख मिटती है कब? जब आप सेटिस्फाइड हो, जब आप इंजॉय कर रहे हो। तो ये है नो योरसेल्फ।